एक ऐसी तलवार जिसे हिस्ट्री ने तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वो और तेज होती गई। एक ऐसे आर्मी जनरल जिसे दुनिया ने द स्वॉर्ड ऑफ गॉड कहा, यानी खुदा की तलवार। इस्लामिक अंपायर के एक ऐसे कमांडर जनरल जिनके सामने 1000 साल पुराने रोमन्स और 600 साल पुराने पर्शियन एम्पायर ने भी घुटने टेक लिए। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे जीनियस आर्मी कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद की। Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. जितने भी ग्रेट जनरल्स रह चुके हैं वो अपनी जिंदगी की एक न एक वॉर हारे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन, अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर एक्सेट्रा। लेकिन खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी की एक भी बैटल नहीं हारे। लेकिन बात यह नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के सारे वॉर्स कैसे जीते, बल्कि सवाल ये है कि वो अपनी जिंदगी का एक भी वॉर हारे क्यों नहीं। और आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट करेंगे खालिद बिन वलीद की इंटरेस्टिंग बट स्ट्रगलिंग लाइफ को। साल 592 CE, मक्का शहर, एक शहर जिसके 3 बहुत बड़े कबीले थे, बनु हाशिम, बनु उमैया और बनु मखजूम। खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मक्का सिटी की आर्मी को कंट्रोल करना, मक्का की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना। बनु मखजूम कबीले के लोग वॉरियर थे, उनमें ताकत थी और कई दिन तक सिर्फ ट्रेनिंग और हॉर्स राइडिंग करते थे। और खालिद बिन वलीद के फादर बनु मखजूम कबीले के बहुत ही ज्यादा पैसे वाले और बहुत नामी ग्रामी इंसान थे, अल वलीद इब्न अल मुगीरा, मक्का के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक। अब इन तीनों कबीलों की आप थोड़ी डिटेल समझो। सबसे पहला बनु हाशिम, ये वो कबीला था जिससे प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे। ये मक्का शहर का सबसे गरीब लेकिन सबसे रिलीजियस और नेक कबीला था। बनु उमैया, मक्का का सबसे पैसे वाला ट्राइब। इनके पास मक्का में बेहिसाब पैसा था, लेकिन जितना इनके पास पैसा था ये उतनी ही बिगड़ी हुई और अय्याश ट्राइब थी। और बनु मखजूम, खालिद बिन वलीद का कबीला। अब आप ये मत समझना कि ये तीनों ही कबीले इस्लामिक कबीले थे। इनमें से 2 कबीले बनु उमैया और बनु मखजूम इस्लाम पर नहीं थे और ये इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। और खालिद बिन वलीद के फादर वलीद इब्न मुगीरा, ये भी इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। अब ये जो 2 कबीले थे बनु मखजूम और बनु उमैया, ये बनु हाशिम यानी प्रॉफिट मोहम्मद के कबीले को मक्का मदीना में चैन से रहने नहीं दे रहे थे। तो इसी वजह से बनु हाशिम और प्रॉफिट मोहम्मद तय करते हैं मक्का से मदीना हिजरत करने का। हिजरत यानी इसको इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। ये सब मिलकर मक्का छोड़कर मदीने में माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस्लाम की पहली वॉर होती है। ये जो कबीला मदीना में माइग्रेट हुआ था, इनकी वॉर होती है बनु उमैया और खालिद बिन वलीद के फैमिली के कबीले के साथ। और उस वक्त जो इस्लामिक आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वजह से इस्लामिक आर्मी इस्लाम का पहला वॉर जीत जाती है। लेकिन इस टाइमलाइन में खालिद बिन वलीद अरब में नहीं थे, वो दुनिया के किसी और ही कोने में थे। देन खालिद बिन वलीद वापस अरब आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी जंग हुई है। और उन्हें यह भी पता चलता है कि मदीना वाले उनके भाई वलीद इब्न वलीद को अपने साथ ले गए हैं मदीना में। ये बात सुनकर खालिद बिन वलीद गुस्से में मक्का से मदीना जाते हैं अपने भाई को वापस लाने के लिए। लेकिन जब वो अपने भाई को मदीना से मक्का वापस ला रहे थे, तो उनके भाई वलीद इब्न वलीद एक लेटर रखते हैं और वहां से वापस मदीना चले जाते हैं। और उस लेटर में लिखा था, खालिद मेरे भाई, तुमने मुझे बचाना चाहा, लेकिन सच बताऊं तो इतने दिन इस्लाम के बीच रहने के बाद मैंने प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स जैसे अच्छे बिहेवियर के लोग आज तक नहीं देखे। मैं वापस मदीना जा रहा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद सच्चे हैं और मैं उनका सच कबूल करता हूं। यानी खालिद बिन वलीद के सगे भाई वलीद इब्न वलीद इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके थे। इस लेटर को पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद का गुस्सा और बढ़ जाता है और करीब 1 साल बाद दोबारा वो बैटल होता है। इसमें खालिद बिन वलीद पहली बार अपने कबीले और आर्मी के कमांडर थे और ये वॉर शुरू होती है। लेकिन इनके इंटेलिजेंस की वजह से ये वॉर बहुत इजीली विन कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मदीना की आर्मी बहुत कम नुकसान के साथ वापस अपने शहर चली जाती है। लेकिन इस बैटल के दौरान एक बहुत बड़ी चीज हुई। खालिद बिन वलीद प्रॉफिट मोहम्मद को जो अपना दुश्मन समझ रहे थे, अब उनका पर्सपेक्टिव इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन ये बात उनके कबीले वालों को ठीक नहीं लग रही थी, जिनका बाप इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद का सख्त दुश्मन हो और जिनका बेटा कुछ वक्त पहले तक प्रॉफिट मोहम्मद को दुश्मन समझे, आज वो खुद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और एक दिन खालिद बिन वलीद को उनके भाई का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मेरे भाई खालिद कैसे हो, प्रॉफिट मोहम्मद तुम्हारे बारे में पूछते हैं और तुम्हारी इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। और ये लेटर मिलने की देर थी कि खालिद तुरंत मक्का से मदीना की तरफ निकल जाते हैं और मदीना पहुंचकर प्रॉफिट मोहम्मद के सामने इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जितनी भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनका नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस दिन से खालिद बिन वलीद सिर्फ एक सोल्जर नहीं रहे, उन्हें बनाया गया इस्लामिक आर्मी का कमांडर जनरल और उन्हें एक नाम दिया गया, सैफुल्लाह, जिसका मतलब होता है खुदा की तलवार। साल बहुत तेजी से गुजरे। अरब की रेत से लेकर पर्शिया के महलों तक, सीरिया के पहाड़ों तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। खालिद बिन वलीद ने एक के बाद एक बैटल जीती और इस्लामिक आर्मी को अपनी स्ट्रेटजीज की बदौलत विक्ट्री दिलवाई। लेकिन इसी टाइमलाइन में
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन अब इस्लामिक एम्पायर को उन्हीं के एक फॉलोवर हजरत उमर बिन खत्ताब लीड कर रहे थे। लेकिन अब इस्लामिक एम्पायर की सबसे बड़ी जंग होने वाली थी 1000 साल पुराने रोमन एम्पायर के साथ, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है द बैटल ऑफ यरमोक के नाम से। जगह यरमोक वैली सीरिया के साउथ में उन पहाड़ी इलाकों के बीच। एक तरफ थी रोमन आर्मी, दुनिया की सबसे पावरफुल और डिसिप्लिन सुपर पावर, 2 लाख से ज्यादा ट्रेन सोल्जर, शाइनी आर्मर, एलिफेंट, आर्चर्स, हॉर्सेस, सब कुछ। और दूसरी तरफ थी एक छोटी सी 30 से 40 हजार की इस्लामिक आर्मी, जिनके पास रोमन आर्मी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पास थे कमांडर जनरल खालिद बिन वलीद। कई बुक्स के अकॉर्डिंग जिस भी वॉर में खालिद बिन वलीद कमांडर होते थे तो बाकी सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस हिज कॉन्फिडेंस वॉज वेरी हाई। बैटल स्टार्ट होने से पहले रोमन आर्मी के कमांडर ने खालिद बिन वलीद को एक मैसेज पहुंचाया जिसमें लिखा था कि हार मान जाओ वरना हम तुम सबको मार देंगे। इसके रिप्लाई में खालिद बिन वलीद ने सिर्फ इतना मैसेज भेजा, जो हमारे साथ लोग हैं वो मरने से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था कि अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये वॉर जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे ही उन्हें द ग्रेट जनरल नहीं कहते, उनके पास एक मेगा प्लान था। बैटल ऑफ यरमोक का पहला दिन दोनों आर्मीज अपनी स्ट्रेटेजीज लगा रही थी, एक दूसरे को एनालाइज कर रही थी। रोमन आर्मी ने इस्लामिक आर्मी पर प्रेशर बनाया, लेकिन मुस्लिम सोल्जर्स ने बहुत अच्छा डिफेंस किया। बट एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों आर्मीज पीछे हट गई। बैटल ऑफ यरमोक का सेकंड डे रोमन आर्मी ने सनराइज पर ही इस्लामिक आर्मी पर अटैक कर दिया, ये सोचकर कि इतनी सुबह मुसलमान तैयार नहीं होंगे। लेकिन मुस्लिम आर्मी पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि खालिद बिन वलीद को पहले से ही शक था कि रोमन आर्मी ऐसी हरकत जरूर करेगी। इसी वजह से उन्होंने पहले से ही पूरी आर्मी तैयार कर रखी थी और उसी आर्मी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब भी जो इस्लामिक आर्मी का राइट साइड वाला पार्ट था वो वीक पड़ रहा था, और रोमन आर्मी उस पार्ट को इतना पीछे ले आई कि जहां पर मुसलमानों के फैमिली के कैंप्स थे। लेकिन मुसलमानों की फैमिली ने अपने ही लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि ये और पीछे ना आए और लड़कर आगे जा सकें। और खालिद बिन वलीद पीछे से अपनी आर्मी को लेकर आए और आगे पीछे दोनों तरफ से रोमन आर्मी पर अटैक कर दिया। और यही खालिद बिन वलीद का मास्टर स्ट्रोक था। जो दुश्मन एक साथ जमा होकर अटैक कर रहे थे उन्होंने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब भी सबको लग रहा था कि बैटल ऑफ यरमोक 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे शुरू हुए 4 से 5 दिन हो चुके थे और अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ यरमोक का 5th डे रोमन आर्मी ने मुसलमानों की आर्मी पर हमला नहीं किया, बल्कि रोमन आर्मी के कमांडर वहान ने खालिद बिन वलीद को एक मैसेज भेजा जिसमें कहा कि अब हम बैटल नहीं करना चाहते और ये बैटल यहीं खत्म करना चाहते हैं। खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी के सामने खड़े होकर एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा प्लान ही यही था, हम खुद दुश्मन पर हमला नहीं करेंगे बल्कि खुद को डिफेंस करेंगे और एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, और जब सामने वाला दुश्मन थक चुका है तो अब हम उन पर अटैक करेंगे। बैटल ऑफ यरमोक का 6th डे खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया रोमन्स पर अटैक करने का। इस्लामिक आर्मी डोमिनेट करने लगी, लेकिन रोमन्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब भी उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था। सबको लग रहा था कि खुद सामने से अटैक कर खालिद बिन वलीद ने सबसे बड़ी गलती की है और अब हम ये जंग हार जाएंगे। लेकिन अचानक खालिद बिन वलीद अकेले रोमन आर्मी के राइट साइड में भागने लगे एक पहाड़ के पास, और अचानक से 8 से 10 हजार मुसलमान सोल्जर्स ने खालिद बिन वलीद को ज्वाइन किया और रोमन आर्मी के राइट साइड पर अटैक कर दिया। बट वेट, आखिर ये 8 से 10 हजार लोग आए कैसे? दरअसल अटैक से पहले ही खालिद बिन वलीद ने आर्चर्स को घोड़े पर बैठाकर पहाड़ के पास खड़ा कर दिया था और उनसे कह दिया था कि जब भी तुम मुझे इस पहाड़ के आसपास देखो घोड़े पर बैठे हुए तो तुरंत मुझे ज्वाइन कर लेना। और इन 8 से 10 हजार सोल्जर्स ने रोमन आर्मी को बहुत अच्छा डोमिनेट किया और रोमन आर्मी अब पीछे हटने लगी। और अब जो रोमन आर्मी के जाने का ब्रिज था जहां से ये भागना चाह रही थी, वहां पर रोमन्स क्या देखते हैं, यहाँ पर भी मुसलमान सोल्जर्स पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। देन व्हाट, इन्हें भी खालिद बिन वलीद ने रात में पहले ही सेट कर दिया था और अब जो सबसे पावरफुल आर्मी थी 2 लाख के नंबर्स के साथ वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। रोमन आर्मी का कमांडर जनरल वहान वहां से भागने लगा तो खालिद बिन वलीद भी उसके पीछे पीछे दौड़े और उसे वहीं मार दिया। और मुसलमानों की 40,000 की आर्मी ने 2 लाख से ज्यादा रोमन आर्मी को क्रश कर दिया। बैटल ऑफ यरमोक जीतने के बाद खालिद बिन वलीद ने ऑर्डर दिया कि जो सोल्जर्स भाग रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए और 2 जगह मैसेज पहुंचाया जाए। एक तो मदीना में ये मैसेज पहुंचाओ कि हम ये बैटल जीत गए हैं, और दूसरा रोमन एम्पायर के किंग के पास ये मैसेज पहुंचाओ कि तुम ये जंग हार चुके हो। खालिद बिन वलीद ने अपनी लाइफ में 100 से भी ज्यादा बैटल लड़े, बट ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल वन। और ये बैटल ऑफ यरमोक उनकी लाइफ का सबसे बड़ा वॉर था। हजरत खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजी को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया जाता है, द मैन हु नेवर लॉस्ट। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में अराउंड 15 दिन से एफर्ट्स कर रहा हूँ। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली किसी डॉक्यूमेंट्री में। थैंक यू।